राधे राधे गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पंच दिवसीय त्योहार दीपावली से। और इस बार तो षष्ठ दिवसीय हो गया था, यानी 6 दिनों का, क्योंकि बीच में एक दिन सोमवारी पड़ गई थी। फिलहाल तो ये त्योहार पंच दिवसीय त्योहार ही कहा जाता है। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। लक्ष्मी माता और गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और फिलहाल तो मैंने इन पंच दिवसीय त्योहार का एक एक मिनी ब्लॉग डाल दिया था, फिर भी मैं आपको इस ब्लॉग में सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताना चाहती हूँ। और शुरुआत करती हूँ धनतेरस के त्यौहार से। धनतेरस के त्यौहार में सबसे पहले मैं धनतेरस की शॉपिंग करने गई, तो वहाँ मार्केट में मैंने देखा कि कुबेर जी की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई थी। और मेरे घर में मैंने आज तक कभी भी ना मैके में ना ससुराल में कभी कुबेर जी की पूजा होते नहीं देखा। मेरा मन हुआ, उनकी छोटी छोटी मूर्ति बड़ी प्यारी लग रही थी उन्हें देखकर, कि मैं कुबेर जी की मूर्ति भी खरीद लाई। और फिर मैं सारी शॉपिंग करके घर आ गई और बर्तन वगैरह भी खरीदे थे, क्योंकि धनतेरस की शॉपिंग हो और बर्तन ना खरीदे जाएं। उसके बाद मैं आके घर पे धनतेरस की पूजा पाठ कर चुकी हूँ। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगले दिन ये नरक चतुर्दशी जो थी त्यौहार उसका। तो जो नरक चतुर्दशी का त्यौहार क्यों मनाती है, मैंने मिनी ब्लॉग में बता दिया था। फिलहाल भगवान कृष्ण जो है नरकासुर का वध करके 16,000 पत्नियों को उन कन्याओं को बचाकर लाए थे और उनसे शादी की थी। और फिर उसके बाद आ गया है दीपावली का दिन। तो दीपावली के दिन मैंने जो है चौक वगैरह डाली और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित किए। और उसके पहले मैं गांव चली गई थी, और दीपावली वाले दिन मैं फिर से शाम को पूजा करने के लिए अपने घर पे आई थी, ताकि यहाँ पे भी दीपावली की जो है पूजा हो जाए और लक्ष्मी माता अपने चरण कमल रख दें। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि घर में लोग ना हों और फिर भी लक्ष्मी माता आएँ, क्योंकि माता को स्वागत के लिए तो कोई उपस्थित ही नहीं होगा। फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक इंसान हूँ, दो दो जगह कैसे उपस्थित हो सकती हूँ। तो फिलहाल मैं पूजा करके और लक्ष्मी माता से विनती करके चली गई थी। मैंने अच्छे से पूजा पाठ किया मन लगा के। और जो भी जितना जल्दी जल्दी मुझसे बन पड़ा मैंने सारी कुछ व्यवस्थाएं की। ये सब पूजा करने के बाद मुझे गांव भी जाना था, और बहुत ही जल्दी मचाई जा रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। इस सब से मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मेरा हाथ भी जल गया था। और उसके बाद मैं जो है पूजा पाठ करके और लक्ष्मी माता की जो भी स्तुति वगैरह की, गणेश भगवान की पूजा की, और सब कुछ अच्छे से करके जब आरती वगैरह कर ली, तो फिर उसके बाद मैं गांव गई थी। फिर मैंने गांव में पूजा की। और मैं आपको आज के ब्लॉग में ये भी बताने वाली हूँ कि जो भैया दूज की पूजा होती है, वैसे आप सभी लोग ये जानते होंगे कि भैया दूज की जो पूजा होती है ना, तो उसके लिए बहन व्रत रखती हैं भाई के लिए। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि बहन नहीं, भैया दूज में जो है व्रत भाई रहता है, और जो रक्षाबंधन होता है उसमें बहन व्रत रखती है। फिलहाल तो मैं ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने पहले ही दीपावली के ही उसमें बता दिया आप सभी को। अभी तो भैया दूज में टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा बताते चल रही हूँ। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी भैया दूज के बारे में एक जो शास्त्रों में वर्णित कथा है वो भी बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल वो तो भैया दूज पे ही बताऊंगी, तब तक कि मैं राम जी के आने की तैयारी भी कर लूँ, आंगन में अपने दीप प्रज्वलित कर लूँ। और दीपावली का त्यौहार बहुत ही खुशियों से भरा होता है। फिलहाल मैं अपने बेटा जी को लेकर गांव से नहीं आई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में आई थी, और वो आते तो शैतानी भी करते, मुझे काम में देरी होती, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी उपस्थित होना है। तो मैं उनको लेकर नहीं आई थी, तो थोड़ा मज़ा कम आ रहा है, क्योंकि बच्चों के बिना त्यौहार का मज़ा नहीं आता। मेरा तो एक ही बच्चा है और उसे भी मैं लेकर नहीं आई हूँ। उसके अनुपस्थित में ही त्यौहार मनाए डाल रही हूँ। फिलहाल जल्दी जल्दी से करके मैं फटाफट से गांव आ गई हूँ, और गांव में पूजा पाठ की तैयारी की मैंने। जैसे ही आई तुरंत सब तैयारी करनी शुरू की। फिर तैयारी करने के बाद और पूजा भी शुरू कर दी, क्योंकि शाम हो ही चुकी थी। और पूजा पाठ करने के बाद आरती वगैरह की। ये जो मैं साथ में है, ये मेरी ताई सास हैं, क्योंकि मेरी सास तो मैंने पहले ही आपको मातृनवमी वाले दिन बता दिया है कि जो कि पहले ही मेरी शादी के पहले ही इंगेजमेंट के बाद एक्सपायर हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब इनको पता चला कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो इन्होंने बहुत सारी अपनी वीडियो बनवाई, जिसमें मैं परेशान हो गई। मैंने बहुत ही इनको कट किया है कई जगह पर,
लेकिन इनकी मुझसे ज़्यादा वीडियो आई थी। फ़िलहाल चलो ठीक है, और इन्हें भी वीडियो का शौक़ लगाया था। और फिर आगे मैं पूजा पाठ करके फटाफट से आरती करती हूँ। और फिर जो है ताई सास ने जो है मुझे आरती नहीं जलाने दी। ये जो दीप थाली में इतने सारे जलाए गए थे, इन्हीं से इन्होंने जो है देवी जी की आरती की। इससे मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं आग वगैरह ना लग जाए। ये देखिए सुंदर सुंदर गणेश लक्ष्मी जी हैं, ये भी बहुत ही सुंदर हैं। और फिर आरती की गई, थाली लगभग गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने जो है थाली को रखवा गया और फटाफट से पूजा पाठ समाप्त करके फ़ोटो क्लिक करवाएं। ये देखिएगा अलैया वलैया लेकर मेरा बेटा खड़ा है। ये अलैया वलैया भी हमारे यहाँ डाली जाती है दीपावली में। और फिर छत पे गांव में जो है दिए और मोमबत्ती वगैरह लगाई। फिर ऐसे ही दिवाली का त्यौहार मनाया। हम लोगों ने जो है पटाखे वगैरह नहीं छुटाए थे, क्योंकि हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो चिल्लाने लगते हैं, पटाखे वगैरह नहीं चढ़ाने देते। अब आ गया है नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा का। और गोवर्धन पूजा नेक्स्ट डे तो सोमवारी थी, फिलहाल त्यौहार के उससे तो मैं बता रही हूँ, तो गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा की भी मैंने सारी तैयारी की सुबह उठकर फटाफट से। और फिर ये ताई सास भी आ गई हैं और ये भी बैठी हैं। और अभी आप गाइस देखते रहना कैसे मेरी ताई सास को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो बनवाने में। और फिर फटाफट से जो है मैंने आरती वगैरह की और गोवर्धन भगवान कन्हैया का आशीर्वाद लिया। और नेक्स्ट डे आ गया भाई दूज। और मैं ये भाई दूज रख रही हूँ, ज़मीन पे ही रखी जाती है हमारे यहाँ। और जिसके यहाँ जैसे भी रखी जाती हो, फिलहाल बहुत लोगों के यहाँ चौक वगैरह डालकर भी हो जाती है। और मेरे यहाँ जो है भाई दूज पर 3 चौक पड़ती हैं। एक जो है गोवर्धन पूजा जहाँ पर हुई थी उसकी जगह पर जो है जो साफ तो कर दिया था, पर वहाँ पर चौक रख के और उस पर थोड़ा सा चावल अन्न वगैरह डालकर और दिया जलाया जाता है। और एक चौक पड़ती है उस पर जो है बेरी और वगैरह वो सब उसको कूटा जाता है उससे मूसल से। और एक तो भैया दूज की ही चौक पड़ती है वो अलग से। और मुझे लग रहा है कि मैं भैया दूज वाली जो कथा आपको सुनाने वाली थी शायद सुना नहीं पाऊंगी। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ। तो एक बार यमुना जी का मन हुआ यमराज जी से मिलने का, तो उन्होंने जो है अश्विनी कुमारों से खबर भेजी कि जो है मेरा मन जो है मेरे भाई यम से मिलने का हो रहा है। तो यमराज जी के पास अश्विनी कुमारों ने उनकी खबर पहुँचाई। तो यमराज जी वहाँ से चल दिए अपनी बहन से मिलने के लिए। तब तक उन्हें फिर से एक काम आ गया। काम क्या, यमराज जी का जो काम है वही करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो वो वहाँ से उन्होंने खबर भेजी कि मैं फटाफट से ये काम समाप्त करके मैं आता हूँ। तो यमराज जी जैसे ही अपना काम समाप्त कर चुके, फिर वो अपनी बहन यमुना के पास पहुँचे और बहन यमुना ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और फिर उन्हें बहुत ही अच्छे से स्वादिष्ट भोजन कराया। और अपनी बहन के हाथों से भोजन करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन वरदान मांग लो। तो यमुना जी ने कहा कि भाई आज जो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो है इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाए, भाई दूज के नाम से जाना जाए। आज के दिन आप मेरे यहाँ पधारे हो और आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा वो हर प्रकार की विपत्ति से दूर होकर और दीर्घायु होगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। ऐसा आप वरदान मुझे दीजिए। और तो यमराज जी ने कहा ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। तो यमुना जी ने कहा अगर किसी की बहन ना हो तो यमराज ने कहा अगर किसी की बहन ना हो तो वो अपनी मुँह बोली बहन के से जो है पास जा कर के उसे रुचना लगवाए और उसके यहाँ भोजन करे और उसे उपहार वगैरह दे और ये इसका फल ले, आशीर्वाद प्राप्त करे। और उसके बाद यमराज जी ने जो है कहा कि बहन मैं जानता हूँ तुम क्या क्या कहने वाली हो, फिर मैं सभी का निवारण किए देता हूँ। जिसको मुँह बोली बहन भी ना हो वो जो है पेड़ पौधों को अपनी बहन मानकर, नदियों को अपनी बहन मानकर उनके पास जाए, नदी का जल सेवन करके और उस पे जो भी आप फूल माला जो भी आप अर्पण करना चाहे ये उपहार स्वरूप अर्पण करें और आपको वही फल प्राप्त होगा। और अगर पेड़ को अपनी बहन मानते हैं तो पेड़ के पास जाकर पेड़ के फल का सेवन करें और उसके बाद जो है इस व्रत के फल का जो आशीर्वाद है उसे प्राप्त करें। और भाई दूज के दिन जो भाई व्रत रखकर अपनी बहन के घर जाकर के भोजन प्राप्त करेगा, उनसे अर्चना वगैरह करवाएगा, उसको हर प्रकार की विपत्ति से मुक्ति मिलेगी, हर तरह का कष्ट दूर होगा और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। इस तरह का आशीर्वाद यमराज जी ने दिया। तब से लेकर आज तक जो है ये भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इस दिन यमुना जी में जो भी स्नान करेगा
उसके सारे कष्ट जो हैं यमराज के जो द्वारा दिए जाते हैं, यम दंड जो जिसे कहा जाता है, वो नहीं उसे मिलेगा। ऐसा यमराज जी ने यमुना को वरदान दिया था। तो जो है तब से लेकर बहुत से लोग वृंदावन वगैरह जाकर के यमुना नदी में स्नान करते हैं, ताकि उन्हें जो है इसका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और उसके बाद इधर मैंने कथा तो खैर फटाफट से पूरी कर दी। अब मैं अपने प्यारे भैया को रुचना लगाने जा रही हूँ। आप लोग मेरे भैया को नहीं जानते, मेरे भैया कितने अच्छे हैं, और मेरे भैया ने मुझे बहुत ही बड़े हादसे से बचा लिया है। मेरी साड़ी में आग लग गई थी, और जिसे मैं नहीं जान पाई थी। मैंने जो है ऐसे ही अपना पल्लू समेट कर, पहले मुझे लगा कि आग लगी, मुझे नहीं दिखी, और मैंने उसे समेट कर ऐसे ही अपने पैर के बीच में दबा लिया, जिससे जो है मुझे गरम गरम तो लगा, पर मैंने सोचा कि ये जो है हल्का सा गर्मा गया होगा आरती के पास में, बट उसमें आग लगी हुई थी। बाद में जब मैंने साड़ी देखी तो वो जली हुई थी पल्लू पे। तो मेरे भैया ने मुझे आग से बचाया है आज, और अभी मैं अपने भाई की नज़र भी उतारूंगी। इतने अच्छे भाई जो मुझे मिले हैं। और फटाफट से अपने भैया को टीका रुचना करके और मैं उनकी नज़र उतार लेती हूँ। और आप देखेंगे इसमें भी ताई सास ने मुझे कॉपी किया है। इन्होंने भी मेरे भाई को रुचना लगाया। फिलहाल वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और सभी के भाई, सभी के बंधु, सभी के पिता हैं। सब कोई उनका सब कुछ उन्हें मान सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी, क्योंकि ताई सास बोली, क्या तुम ही बहुत रानी बिटिया हो, मैं भी ये करूँगी। तो उन्होंने भी ये किया था। और ये सब करके मैंने अपने भाई की नज़र उतारी, और फटाफट से आशीर्वाद लिया, क्योंकि वो भाई तो मैं उन्हें मानती हूँ, लेकिन वो हैं क्या ये भी तो आप जानते ही होंगे। तो मैंने उनके पैर भी छुए हैं। अब भला मैं तो उनसे पैर कैसे छुआ सकती हूँ। और फिर ये देखिए ताई सास भी मेरी नकल करते हुए इनको कर रही हैं, और अपना कैसे वीडियो बनवा रही हैं। यही मैंने आप लोगों को आगे के उसमें बताया था, पहले ही बताया था कि ताई सास जो है बहुत ही अच्छे से अपने वीडियो वगैरह बनवाए हुए हैं। फिलहाल हम लोगों ने जो है ये आकर के कूटा पीटी वाला ये जो कार्यक्रम होता है का किया जाता है, और इसमें कहा जाता है, भैया गए बेर लेन कटवा ना ला गए। आज के ब्लॉग में इतना ही।